नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक्सेस के डेटाबेस ट्यूटोरियल्स में। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एक्सप्रेशन वो फाइंड करने वाले हैं कि कैसे काम करता है। नाउ सबसे पहले हम वो एक्सप्रेशन ही देख लेते हैं। अब इसमें जो स्टेटमेंट हम लोग अभी इस्तेमाल करने वाले हैं वो है, अभी जो पढ़ने वाले हैं वो है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अगर कोई वैल्यू हो तो क्या आंसर दो, या नहीं हो तो क्या आंसर दो। बस यही मतलब कोई एक लॉजिकल और एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो या फिर एक फील्ड का नाम हो। फील्ड का नाम बोले तो जैसे कि आइटम कोड क्वांटिटी, मतलब आइटम कोड की क्वांटिटी वाला कोई फील्ड था जिसमें वो अगर ग्रेटर देन 10 है तो क्या इंफॉर्मेशन दो, लार्ज इंफॉर्मेशन करो या फिर स्मॉल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करो। सिंपल इफ स्टेटमेंट इतना ही करता है। इफ स्टेटमेंट के लिए क्या जरूरी है, एक एक्सप्रेशन लॉजिकल मैथमेटिकल या फिर एक कंप्लीट फील्ड का नाम जिसको हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन बनाया है ग्रेटर देन और इससे। ठीक है, हम लोग और भी एग्जांपल देखेंगे जिससे पता चलेगा कि एक्सप्रेशन कैसे बनाने का। तो ये एक्सप्रेशन हो गया। एक्सप्रेशन अगर व्हाट डू यू वांट आइदर दिस और दिस, ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू क्या है आइदर दिस में और दिस वैल्यू। तो जैसे कि हम लोगों ने पहला एग्जांपल देख चुके हैं, लार्ज और स्मॉल। अब इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करके देखना चाहेंगे कि कैसे काम करता है, इसको डिलीट करो। पहले डेटाबेस देखते हैं जिसमें हमारा इंफॉर्मेशन है। तो ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास कंप्लीट, राइट ना। तो किसमें था वो सारे, यूनिट प्राइस इसमें है। तो अब इसमें हमारा इंफॉर्मेशन कैसा बनेगा, है ना। ये हमको सबसे जानना जरूरी है कि ये पूछ रहा है ग्रेटर देन 10, तो लार्ज और स्मॉल। ओके, तो हम लोग यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेट या फिर कोई फील्ड का नाम एक्स्ट्रा बनाते हैं। जैसे कि स्टेटमेंट ही है, हमें तो स्टेटमेंट चाहिए ना कि वो लार्ज है या स्मॉल है। तो स्टेटमेंट लिख दिया मैंने और इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया, क्योंकि बहुत सारा टाइप करना है तो इसमें थोड़ा बड़ा करता हूँ, है ना, बड़ा कर लिया। अब यहाँ पर क्या है, IIF इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ कौन सा, ये, अरे यार कॉपी होने देना, करली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है यूनिट रिक्वायर्ड मैनू। एग्जैक्टली वही जैसा लिखा हुआ है, UNITS यूनिट्स रिक्वायर्ड मैनू। अगर ये ग्रेटर देन है 20 के तो टाइप करो लार्ज, कुछ भी टाइप करवाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और या फिर स्मॉल। ठीक है ना। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। ये देखो, लार्ज लार्ज स्मॉल लार्ज स्मॉल लार्ज स्मॉल लार्ज आना शुरू हो गया। तो लिटरली जैसे आपको टाइप करना है, बस आपको सिर्फ ये बातों का ध्यान रखना है। केस सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, केस सेंसिटिव मतलब ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा, जैसा वो बता रहा है वैसा लो। अगर वो उसमें स्पेस अगर बढ़ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेगा, लेकिन अगर कॉमा की जगह पे स्टार लग गया तो वो काम नहीं करेगा। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम यही होता है कि उसे पता होता है कि यहाँ पर कॉमा लगेगा, ब्रैकेट लगेगा, और वो प्रॉपर लगाते हैं तब जाके वो काम करता है। फिर हमें उससे क्या, हमारा देखिए स्टेटमेंट जिस तरह से मैंने स्टेट और मेंट लिखा था एग्जैक्टली वैसे ही लिख के आया है। लार्ज कौन सा है, स्मॉल कौन सा है, सब कुछ लिख के आ रहा है ना। यही हमें चाहिए था डिज़ाइन व्यू। तो समझ गए कि आपको सिर्फ लिटरली सिर्फ टाइप करना है। ठीक है, और कौन सा था, तो ये एक फंक्शन हो गया जहाँ पर मैंने देखा कि अगर एक चीज़ लार्ज है और स्मॉल है तो कैसे दिखाएंगे। दूसरा है कि मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है कि IIF अथॉरिटी टाइप। अथॉरिटी कोई टाइप होती होगी, जैसे कि आदमी प्रोपराइटर है, मैनेजर है, डायरेक्टर है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना है, इक्वल टू
डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में प्रोपराइटर लिखा, फिर कॉमा लार्ज स्मॉल कर सकते हैं या फिर जो भी हमें लिखना है तो लिख सकते हैं, या फिर इसमें क्या बोल रहा है कि अगर अथॉरिटी टाइप प्रोपराइटर है एंड बोला है, सिटी उसकी मुंबई है, मुंबई में रहने वाला है, तो यस टाइप करो या नो टाइप करो। ठीक है, अब इसके लिए डेटा बेस की जरूरत है। डेटा हमारे पास बेस है क्या वो देखता हूं मैं। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, आइटम कोड में डाल सकते हैं क्या हम, आइटम कोड में। ओके, ये तो हो गया ना। आइटम कोड में अगर हम लोगों ने बोल दिया कि इफ, नहीं, उसके लिए एक डेटाबेस कंप्लीट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ये होगा नहीं। ठीक है, तो मैं आपको अभी फिलहाल एग्जांपल्स बता देता हूँ कि आप किस तरह से करना है। तीसरा इफ स्टेटमेंट कैसा है, IIF इफ फील्ड का नाम है कंट्री रीजन इज इक्वल्स टू इटली, अगर वही हो गया प्रोपराइटर जगह पे एक फील्ड का नाम है कंट्री रीजन इटली कॉमा इटालियन, इफ हाँ कंट्री रीजन इटली है तो यहां पर ये फैक्टर दो इटालियन, ठीक है ना। या फिर दूसरी वैल्यू लो, इफ कंट्री रीजन इज इक्वल्स टू फ्रांस, उसको फ्रेंच बोलो या फिर सम अदर लैंग्वेज। समझ में आया, मतलब कि कंट्री रीजन इटली है तो इटली बोलो, नहीं बोलने की जगह पे उसने क्या बोला, फिर से इफ स्टेटमेंट लगाया और बोला कि फिर फ्रांस बोलो अगर फ्रांस है तो, और अगर फ्रांस भी नहीं है तो सम अदर लैंग्वेज बोलो। समझ गया, तो इसको उसने नेस्ट किया है। नेस्ट मतलब ये जो है ये इतना पार्ट है, ठीक है। फिर ये स्मॉल के जगह पे उसने फिर से इतना पार्ट लिखा। अब इसमें उसने क्या किया, फ्रांस के बारे में बताया, और जब फ्रांस में स्मॉल की बारी आई, ये वाली बारी आई, तो उसने फिर से एक स्टेटमेंट यहां से शुरू किया और यहां खत्म किया। इसमें पूरा खत्म कर दिया उसने, यस और नो पूरा खत्म कर दिया कि अब उसको बोल दो सम अदर लैंग्वेज, सॉरी फ्रांस में उसने खत्म कर दिया सम अदर लैंग्वेज। तो ये हो गया हमारा इफ स्टेटमेंट। 3 एग्जांपल समझ में आ गए। एक सिंपल इफ है, एक सिंपल इफ विथ एंड ऑपरेटर है, और एक सिंपल इफ है जिसमें उसमें नेस्टिंग किया हुआ है, ठीक है। इसी का सेम काइंड ऑफ रिजल्ट बाय डिफरेंट अप्रोच। मान लो कि इफ करो एयरपोर्ट कोड फील्ड का नाम इज इक्वल्स टू ORD है, तो शिकागो बताओ, ठीक है। नहीं तो फिर से उसने इफ स्टेटमेंट लगाया जहां पर नहीं तो मैं, इफ एयरपोर्ट कोड इज इक्वल्स टू 88 तो अटलांटा बताओ। नहीं तो फिर से उसने बोला एयरपोर्ट कोड अगर SEA है तो सिएटल बताओ, और फिर खत्म करने के लिए उसने या फिर अदर ही बोल दो। अगर ये 3 है तो ठीक है, नहीं तो अदर बोल दो, सिंपल। तो इसको कहते हैं नेस्टिंग। एक और है इफ शिप डेट इज ग्रेटर देन करंट डेट। ये शिप डेट क्या है, डेट की फील्ड है, और वो बोलता है कि करंट डेट मतलब आज की डेट से छोटी है, आज की डेट से छोटी है, तो उसको शिफ्ट लिखो। मतलब अगर आज आई है, आज नहीं आई है तो शिफ्ट लिखो। और अगर उसका दूसरा स्मॉल वाला फंक्शन क्या, स्मॉल में क्या बोल रहा है कि इफ शिफ्ट डेट इज इक्वल टू, मतलब वो आज ही आई है, तो शिपिंग टुडे, नहीं तो फिर अनशिफ्ट बोल दो, ठीक है, नहीं तो अनशिफ्ट बोल दो। तो ये हो गया तीसरा टाइप नेस्टिंग में ही। इफ इवैल्यूएट वोल्ट, इवैल्यूएशन करना है हमें, क्या करना है इवैल्यूएशन में, फिर से एक ब्रैकेट खोला है, मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो मैंने बोला था ना कि लॉजिकल एक्सप्रेशन और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसमें दोनों का इस्तेमाल है, नहीं इसमें बिटवीन का इस्तेमाल है, लॉजिकल का है। तो इफ ब्रैकेट खोला, इवैल्यूएट करना है, फिर से ब्रैकेट दिया उसने, कर ली, फील्ड का नाम वोल्ट बिटवीन 12 एंड 15, 12 एंड 15 ये एक हो गया, बिटवीन 12 एंड 15, ठीक है। वोल्ट 12 से 15 होना चाहिए। एक और एंड डाला
और क्या फिर से एक फील्ड का नाम लिखा उसने, एम्पियर, और उसको भी बोला बिटवीन 0.25 एंड 0.3, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया क्योंकि ये पूरा एक खुद का एक एक्सप्रेशन था, है ना, इतना बड़ा। तो उसको बोलो ओके, नहीं तो बोलो आउट ऑफ कैलिब्रेशन। अब आपको इसको अपने हिसाब से समझना है कि मुझे इवैल्यूएट करना है कि क्वांटिटी मान लो बिटवीन 12 से 15 है, कोई भी तरह की क्वांटिटी है, 12 से 15 है, और प्राइस बिटवीन 0.2 से $3 के बीच में है, 0.25 से $3 के बीच में है, ठीक है। तो उसको ओके बोलो, नहीं तो आउट ऑफ कैलिब्रेशन की जगह पे आउट ऑफ योर पॉकेट बोलो, या फिर आउट ऑफ योर जाना दो। तो ये तीसरा टाइप हो गया। चौथा टाइप, पांचवा में देखिए, अच्छा कौन था, IIF इफ किलोमीटर रिटर्न्स माइनस किलोमीटर स्टार्ट, मतलब ये दो फील्ड है, रिटर्न का फील्ड और ये स्टार्ट का फील्ड। अगर ये दोनों 200 से कम है, दोनों मैथमेटिक्स करने के बाद, ये कंप्लीट मैथमेटिकल है, दो फील्ड लिया, उसको माइनस किया और उसको बोला कि अगर 200 से वो कम है तो 0.75 लिख के बताओ, नहीं तो 1 लिख के बताओ, सिंपल। छठवां स्टेटमेंट है इफ, फील्ड का नाम क्या है, मिडल इनिशियल, मतलब मिडल नेम अगर इज नल, कंप्लीट लॉजिकल, अगर मिडल नेम नल आ रहा है तो कॉन्कैट करो। कॉन्कैटिनेट कैसे करते हैं, मतलब दो चीज को मिलाना, ठीक है। तो कॉन्कैटिनेट करना है फर्स्ट नेम ब्लैंक, ये ब्लैंक के लिए इस्तेमाल करते थे हम लोग, एंड लास्ट नेम, मतलब जगह मत छोड़ो, ठीक है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डायरेक्ट कॉन्कैटिनेट चिपका दो, या फिर से कॉन्कैटिनेट करो, फर्स्ट नेम फिर एक जगह छोड़ो, स्पेस छोड़ो, और फिर मिडल इनिशियल, फिर से एक जगह छोड़ो, और लास्ट नेम, मतलब स्पेस देते हैं ना हम लोग एक, तो उस तरह से इसको उसने लिखा है। और इसमें क्या है, स्पेस किस लिए दिया था, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के, क्योंकि मिडल नेम तो है ही नहीं। तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा आप पे, बहुत यूजफुल चीज़ है, ठीक है। तो ये पांचों चीज़ों को आप ट्राई करना चाहते हैं कीजिए। इफ स्टेटमेंट यहाँ पर ख़त्म होता है, और जहाँ पर इफ स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती वहाँ पर स्विच स्टेटमेंट का काम होता है। मान लो ये स्विच स्टेटमेंट कब शुरू होता है, जब हमारा जिस तरह से ये हुआ था ना, इफ इटालियन, ये लंबा चौड़ा, तो नेस्टिंग करने से ज़्यादा अच्छा है सीधा सीधा स्विच करो, ठीक है। इसके बारे में हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, देखते हैं कैसा स्विच काम करता है। ओके, टेक केयर।